Assalamu alaikum, adab, good greetings to all of you. Welcome to Shida Educational Society. In our last class, we have seen so many things, and now we are going to take another thing, that is else. That is a magical word that includes a huge feeling in question words. चलिए एक छोटा सा मैजिकल वर्ड देखते हैं, जादुई शब्द else. else मैजिकल वर्ड मैंने क्या बोला? मैजिक. मैजिक का मतलब होता है जादू. मैजिक का मतलब जादू. ठीक है. अब इसमें लग गया मैजिकल, यानी कि जादुई. जादुई. ठीक है. इस तरीके से ये बना. जादुई क्यों है? जो हमारा व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, हाउ मच, होम, विच, हाउ मेनी, हाउ मच, ये सारी चीजें जो हमने क्वेश्चन वर्ड सीखे हैं, 10 से 11 क्वेश्चन वर्ड, उनमें किस तरीके से एकदम अचानक से लगते ही एकदम मतलब चेंज कर देता है, उसका मतलब बदल देता है. बदल क्या देता है समझ में, बढ़ा देता है. तो इस तरीके से ये जादू कर देता है उसमें. ठीक है. चलिए देखते हैं आज हम लोग. आज तो डस्टर भी नहीं है, देखते हैं कुछ और लेते हैं. कई दिन से मैं भूल जा रहा था उसको धुलने के लिए, अच्छे से सफाई नहीं कर रहा था, तो आज मैंने उसको धुल दिया. मैं चलिए देखते हैं कहां तक काम कर पाता है ये. एकदम बढ़िया. एल्स. जिस तरीके से हम बोलते हैं क्या खाना चाहते हो, अगर मैं ये बोलूं कि क्या खाना चाहते हो आप, व्हाट, आप क्या खाना चाहते हैं, आप क्या खाना चाहते हैं, आप क्या खाना चाहते हैं. कैसे बोलेंगे इसको? चाहना, वांट, यानी कि फीलिंग वर्ड हमारा आएगा. आप क्या खाना चाहते हैं, व्हाट डू यू वाना टेक, व्हाट डू यू वाना टेक, व्हाट डू यू वाना टेक. आप क्या खाना चाहते हैं, व्हाट डू यू वाना टेक. मैं पिज्जा खाना चाहता हूं. रिप्लाई करोगे आप, जवाब दोगे आई वाना टेक पिज्जा. आई वाना टेक पिज्जा. आई वाना टेक पिज्जा. अब जरूरी थोड़ी है कि आपको खाली एक ही चीज खाने का मन करे. कई सारी चीजें हो सकती हैं. ये भी खाऊंगा मैं, ये भी खाऊंगा, ये भी खाऊंगा, ये भी खाऊंगा ना. इस तरीके से लोग कई सारी चीजें गिनाते हैं. अब अगर आपको पूछना होगा कि आपको और क्या क्या खाना है, या फिर ये बोल सकते हैं और क्या खाना है, या फिर क्या क्या खाना है, तो इसके लिए हम व्हाट के साथ लगा देते हैं एल्स. व्हाट के साथ लगा देते हैं एल्स. इसका मतलब हो जाता है और क्या, या फिर क्या क्या खाओगे. व्हाट एल्स. अब यहां पर हम क्या लगा सकते हैं, व्हाट एल्स. व्हाट एल्स. व्हाट एल्स. डू यू वाना, डू यू वाना टेक. व्हाट एल्स डू यू वाना टेक. आप और क्या खाना चाहते हैं, या फिर आप क्या क्या खाना चाहते हैं, या और क्या खाना चाहते हैं, व्हाट डू यू वाना टेक. एल्स जो है आपका बताता है कि इसी चीज का रिपीटेशन, क्या क्या और क्या क्या. ठीक है. चलिए, किसी भी क्वेश्चन वर्ड के साथ लगा देने से उस क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग का रिपीटेशन हो जाता है, दोहराया जाता है वो चीज. जैसे कहां जाना चाहते हो, कहां जाना चाहते हो, वेयर डू यू वाना गो. कहां जाना चाहते हो, कहां जाओगे. चलिए चेंज कर देते हैं वो भी. वेयर विल यू गो, कहां जाओगे, कहां जाओगे, वेयर विल यू गो. अच्छा, इससे पहले मैं इसकी मीनिंग भी लिख दूं तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए.
काम करते हैं इसको थोड़ा सा इसी शेप में बना ले तो ज्यादा बेहतर होगा। ये बन गया हमारा डस्टर। और क्या खाना चाहते हैं आप और क्या क्या खाना चाहते हैं? क्या क्या खाना चाहते हैं? आप और क्या क्या खाना चाहते हैं? कहाँ जाओगे? आप कहाँ जाओगे या आप कहाँ जाएंगे? वेयर विल यू गो? विल यू गो? आप कहाँ जाएंगे? वेयर विल यू गो? अब अगर ये पूछूं कि आप, अब इसका जवाब मान लीजिए कोई दे रहा है आई विल गो टू एलिफेंटा। आई विल गो टू, शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं इसका, आई विल गो टू गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया। आई विल गो टू गेटवे ऑफ इंडिया। मैं गेटवे ऑफ इंडिया जाऊंगा, मुंबई में है। अब अगर किसी ने पूछा कि और कहां कहां जाओगे, अब कोई मुंबई जाएगा अगर घूमने के लिए तो खाली गेटवे ऑफ इंडिया खाली एक जगह जाएगा ही नहीं, वो जाएगा तो और कई सारी जगह घूम के आएगा एक ही बार में, ठीक है, पैसा वसूल। वेयर एल्स? वेयर एल्स विल यू गो? वेयर एल्स विल यू गो? अब रिप्लाई क्या होगा, जवाब क्या हो जाएगा? आई विल गो टू, आई गो टू गेटवे ऑफ इंडिया। हो गया। जुहू, जुहू बीच। बीच में समंदर का किनारा। और ताज होटल, ताज होटल। हाजी अली, हाजी अली ना, और जो भी आपको ऐड करना हो इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है। आई गो टू जुहू बीच, ताज होटल, हाजी अली, और जो कुछ भी आपको इसमें शामिल करना हो शामिल कर सकते हैं। वेयर एल्स विल यू गो? और कहां कहां जाएंगे आप और कहां कहां जाएंगे? आप और कहां कहां जाएंगे? आप और कहां कहां जाएंगे, ठीक है। यानी कि जैसे व्हाट एल्स, क्या क्या, वेयर एल्स, कहां कहां, व्हाई एल्स, व्हाई एल्स होगा ही नहीं, ठीक है। हु एल्स, कौन कौन, हुम एल्स, किसको किसको, हाउ एल्स, कैसे कैसे, हाउ मेनी एल्स, कितने कितने ना, इस तरीके से आपको उस चीज का रिपीटेशन हो जाता है। लिख लियो इसको, तो मैं इरेज करके और सारे क्वेश्चन वर्ड के साथ भी एल्स लगा करके एक एक सेंटेंस बना देता हूं। व्हाट एल्स, वेयर एल्स, आपके साथ और कौन कौन जाएगा? हु एल्स विल गो विद यू, विद यू। आपके साथ और कौन कौन जाएगा? या फिर आप और अगर और बड़ा सेंटेंस बनाना चाहते हैं और बड़ा कर सकते हैं, आपके साथ और कौन कौन मार्केट जाएगा? हु एल्स विल गो टू मार्केट विद यू,
इसको और बढ़ा कर सकते हैं, गो टू मार्केट, मार्केट विद यू, हु एल्स विल गो टू मार्केट विद यू, आपके साथ और कौन कौन बाजार जाएगा, कौन कौन बाजार जाएगा। अब देखिए इसको किसी भी टेंस में बना सकते हैं, पास्ट में बना सकते हैं, फ्यूचर में, प्रेजेंट में, परफेक्ट में, कंटिन्यूअस में, किसी में भी। आपने बाजार में और किसको किसको देखा, आपने बाजार में और किसे किसे देखा, किसको, whom else did you see, मेरे साथ, आपने बाजार में मेरे साथ और किसको किसको देखा, whom else did you see in the market with me, in the market with me, मेरे साथ, with my father, मेरे पिता के साथ, with my mother, मेरे माँ के साथ ना, कुछ भी आप जो लगाना चाहे उधर लगा सकते हैं। आपने बाजार में मेरे साथ, मेरे साथ और किसको किसको देखा, किसको किसको देखा, देखा। देखिए ये एल्स लगाने से ये चीज आ रही है, और कौन कौन, किसको किसको, क्या क्या, कहां कहां ना, तो उस चीज का रिपीटेशन हो रहा है। हम बोलने में ये सब इन सारी चीजों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस चीज को पढ़ने से पहले हमें ये नहीं मालूम होता यार इसको बोले कैसे ना। अब मैं कुछ क्वेश्चन वर्ड्स के साथ एल्स लगा करके दो तीन और दिखा दे रहा हूँ, बाकी बचे हुए आप अपने आप लगाइएगा और इनका जवाब भी आप लिखते जाइए, क्योंकि मैं लिखूंगा तो 11 दूनी 22 सेंटेंस इसी का हो जाएगा। और खाली आप जो है यस या नो टाइप का भी पहले बना करके उसके बाद फिर इससे बनाइएगा, फिर एल्स विदाउट एल्स लगाइएगा पहले, फिर एल्स के साथ में बनाइएगा ना। इस तरीके से जितने ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस आप बनाएंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच एल्स, विच एल्स बुक डिड यू यूज टू, डिड यू यूज टू स्टडी। मान लीजिए मुझसे किसी ने पूछा कि आपका रेलवे में सिलेक्शन हुआ, आप कौन सी बुक पढ़ रहे थे, मैंने कोई बता दिया कि मैथ्स में जो है आर एस अग्रवाल की पढ़ा था, तो वो क्या पूछेगा और कौन कौन सी बुक आप पढ़ते थे, रीजनिंग के लिए कौन सी पढ़ते थे, जीएस के लिए कौन सी पढ़ते थे, पूछेगा ना। विच एल्स बुक डिड यू यूज टू स्टडी, आप कौन कौन सी किताबें आप पढ़ा करते थे। विच एल्स, विच मीन्स कौन सा ना, कौन कौन सी, ये आ जाएगा। ठीक है, मैं मीनिंग नहीं लिख रहा हूं, आपको अगर जरूरत है, आपको लगता है कि लिखने की जरूरत है, आप लिख लीजिए। विच एल्स बुक डिड यू यूज टू स्टडी, आप और कौन कौन सी किताबें पढ़ा करते थे, पास्ट हैबिट यूज टू। ठीक है, डिड लग गया इसलिए यूज्ड टू ना होकर के, यूज्ड टू सेकंड फॉर्म ना होकर के ये फर्स्ट फॉर्म हो गई। समझ में बात आई। चलिए, हाउ मेनी एल्स, हाउ मेनी एल्स फ्रूट्स, फ्रूट्स डू यू लाइक।
और कितने और कितने फल आप पसंद करते हैं, लाइक टू टेक, खाना पसंद करते हैं। लाइक टू टेक, और कितने फल आप खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा और जो कुछ भी बचा हुआ है आप देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन वर्ड सारे लिखवाए हुए हैं, वहां से आप एक बार पीछे पलट करके देखिए कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड हैं, उनके साथ में क्या आप लगा करके बनाएंगे तो क्या मीनिंग सही देगा। देखिए कुछ के साथ आपका मीनिंग सही नहीं आएगा, ग्रामर गलत नहीं होगी लेकिन ग्रामर सही रहेगी। लेकिन जैसे आपका क्यों वाई होता है, वाई के साथ एल्स लगाएंगे क्या बन जाएगा, वाई एल्स डिड यू कम, आप क्यों क्यों यहाँ आए, तो गलत हो जाएगा ना। तो जिस चीज के साथ नहीं हो सकता उसके साथ जबरदस्ती मत कीजिए। अगर सही सेंस दे रहा है, मीनिंग सही दे रही, ग्रामर गलत नहीं है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सेंस सही नहीं दे रहा, जबरदस्ती उसके साथ मत कीजिए। जो सेंटेंस हम प्रैक्टिकली लाइफ में अपने बोलते ही नहीं है, उसको बनाने की कोशिश करना फिजूल है, फालतू है। ठीक है, चलिए हो गया ये एल्स। लोग एक छोटी सी चीज और सीखने वाले हैं, बहुत बेहतरीन चीज है। बेहतरीन ऐसे बोल रहा हूँ कि ये हम लोग अक्सर बातचीत में बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसका कोई डायरेक्टली ग्रामर से कोई ऐसा कनेक्शन आपको नहीं देखने को मिलता कि ग्रामर में इसको डायरेक्ट बना है। कुछ ऐसे फ्रेम आपको मिल जाते हैं कि हाँ उसमें अगर कोई चीज डाल दीजिए तो आपका जो चाहते हैं आपका निकल आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आज देखने वाले हैं एक और चीज। बोलते हैं ना कि तुम्हारा तुमसे क्या लेना देना, बोलते हैं ऐसा, आपसे क्या लेना देना, आपसे क्या मतलब। तो उसी चीज को हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलते हैं वो देखने वाले हैं। व्हाट हैज इट गॉट टू डू विद इट। What has it got to do with it? इसका इससे क्या लेना देना, इसका इससे क्या लेना देना, क्या लेना देना, बोलते हैं ना इस तरीके से, तुम्हारा मुझसे क्या लेना देना। व्हाट, अब देखिए ये और ये बदल जाएगा, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। जैसे आपका मुझसे क्या लेना देना, अब देखिए हमने जो है इधर जो कल या परसों लास्ट के एक दो क्लासेस में हमने प्रोनाउन का थोड़ा सा रिवीजन किया था। यहाँ पर आई, मी, माय, आई, मी, वी, अस, यू, यू, he, him, she, her, it, they, them, they, them। अब ये वाला हमारा, ये वाली लाइन जो थी सब्जेक्टिव केस थी, और ये वाला हमारा क्या था, ऑब्जेक्टिव केस था। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट की जगह पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह पर हम इनका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहां पर जो है तुम्हारा मुझसे क्या लेना देना, व्हाट हैव यू, what have you got, what have you got to do with me, to do with me। आपका मुझसे क्या लेना देना, आपका मुझसे क्या लेना देना, लेना देना। अब देखिए इधर आपका सब्जेक्टिव केस है। अब रुक जाइए थोड़ा सा, एक सेंटेंस और बना दे उसके बाद क्लियर हो जाएगा। उसका मुझसे क्या लेना देना,
उसका उसका हमसे क्या लेना देना, इसके लिए क्या हो जाएगा, उसका हमसे क्या लेना देना, what has he got to do with us, got to do with us, उसका हमसे क्या लेना देना, उसका हमसे क्या लेना देना, लेना देना। अब देखिए ये चीज इट की जगह की और ये चीज इट की जगह की, यही चेंज हुई, बाकी सारी चीजें सेम, ये चेंज हुई और ये चेंज हुई, बाकी सारी चीजें सेम। इसको कहते हैं फ्रेम, ढांचा। जिस तरीके से ईंट बनाते हुए देखे होंगे तो उसमें एक सांचा होता है, उसके अंदर मिट्टी गीली डाल करके फिर पलट देते हैं, वो क्या हो जाता है, उसी शेप में, उसी साइज में, उसी आकार में ढल जाती है ईंट। तो जो हमें चाहिए इस फ्रेम में, इस ढांचे में, इस सांचे में, हम सिर्फ उसी को इंसर्ट कर देंगे, डाल देंगे यहाँ पर, तो हमें पूरा सेंटेंस मिल जाएगा। समझ में बात आई? इसलिए हम ये फॉर्मेट याद कर लेते हैं, व्हाट हैज इट गॉट टू डू विद इट, इसका इससे क्या लेना देना, इसका और इसका, इसका इसका और इससे, यानी कि इट। अब यही जो चीजें चेंज करनी हो हम चेंज कर देते हैं। व्हाट हैव यू गॉट टू डू विद मी। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि यू और मी दो चीजें क्या है, ये प्रोनाउन है। यहां पर क्या है, व्हाट हैज ही गॉट टू डू विद अस, तो ही कहां पर है, ही आपका ये सब्जेक्टिव केस है, अब क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। यहां पर देखिए ये भी आपका जो पहले आता है इट, ये आपका सब्जेक्टिव केस है यू, और ये क्या है मी, ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि जो पहले आ रहा है वो पहले वाले में से है, जो पहले आ रहा है वो पहले वालों में से है, जो बाद में आ रहा है वो बाद वालों में से है, यानी कि ये वाला सब्जेक्टिव केस आता है और ये वाला प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्टिव केस आता है, ये सब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, वहीं पर जहां पर इसको नोट किए यहीं ऊपर लिख लीजिए सब्जेक्टिव केस, और ये आपका ऑब्जेक्टिव केस। समझ में बात आई? यानी कि पीछे वाला जो है वो आपका इधर में से रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस में से, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा पीछे रखा जाता है। जैसे हम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं ना, ऑब्जेक्ट हमारा पीछे होता है, तो इसलिए ये पीछे वाला जो इट आ रहा है ये ऑब्जेक्टिव केस का रहेगा, और पहले वाला जो आ रहा है ये आपका सब्जेक्टिव केस का रहेगा। बात समझ में आई? चलिए कुछ सेंटेंसेस और मैं लिख रहा हूं। अब जो है मैं ये मीनिंग हिंदी का नहीं लिखूंगा, बोल दूंगा, अगर आपको जरूरत महसूस हो तो आप लिखिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं। ठीक है, पैसे का दोस्ती से क्या लेना देना, या फिर अच्छा चलिए इसी सेंटेंस को पहले पढ़ते हैं। ये क्या है, आपका मुझसे क्या लेना देना। अब मैं ये बोलूं मेरा आपसे क्या लेना देना, अब ये क्या हो जाएगा, मुझे आपसे क्या लेना देना या मेरा आपसे क्या लेना देना, मुझे आपसे क्या लेना देना, व्हाट हैज आई, व्हाट हैज आई। अब एक चीज और देखिए, ये क्या है आपका सब्जेक्टिव केस है, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब चलती है, हेल्पिंग वर्ब हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यू के साथ क्या लगता है, हैव, हैज और हैव में से क्या लगता है, हैव, तो इसलिए हैव यहां पर आया है, और ही के साथ क्या लगता है, हैज, इसलिए हमारा हैज लग गया। ठीक है, व्हाट हैव आई, व्हाट हैव आई के साथ हैव लगता है ना, आई हैव डन माई वर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव जॉटेड डाउन। व्हाट हैव आई गॉट टू डू विद, गॉट टू डू with you, what have I got to do with you, मुझे आपसे क्या लेना देना। लिख देता हूं इसकी भी हिंदी, मुझे आपसे क्या लेना देना, मुझे आपसे क्या लेना देना। अब देखिए सिर्फ यही और ये पलट गया है, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया। अब दूसरी चीज यहां पर ध्यान देने वाली ये है कि ये जब हमारा सब्जेक्ट बनेगा तो इसका सब्जेक्टिव केस हमारा यहां पर आएगा ना, ये देखिए मी का सब्जेक्टिव केस क्या है, आई, इसका सब्जेक्टिव केस आया आई। समझ में बात आई? दूसरी चीज
ये हमारा यू है, यू हमारा इधर आएगा तो ये सब्जेक्ट की जगह पर है, यानी कि सब्जेक्टिव केस है। ये सब्जेक्टिव केस जब ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो इसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा हमारे पास। ये यू है, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू है, इसीलिए यहां पर यू रह गया, यू नहीं बदला, ठीक है। बल्कि मी जो है, मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, अलग है, इसलिए यू आ गया, ठीक है। लेकिन ये वाला ये है, लेकिन ये वाला जो है ना, ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये वाला है आपका। समझ में बात आई? ऑब्जेक्टिव केस आया यहां पर। चलिए कुछ सेंटेंस मैं और लिखता हूं यहां पर। दोस्ती का पैसे से क्या लेना देना? What has friendship? What has friendship got to do with? Got to do with money. Money means पैसा. What has friendship got to do with money? इसको उलट भी तो सकते हैं, चाहे आप ये बोलिए व्हाट हैज मनी गॉट टू डू विद फ्रेंडशिप, पैसे का दोस्ती से क्या लेना देना, क्या ये बोलिए कि दोस्ती का पैसे से क्या लेना देना, बात दोनों सेम है। बस ये पलटना चाहे तो पलट दें, व्हाट हैज मनी गॉट टू डू विद फ्रेंडशिप, लिख लीजिए आप इसको, ठीक है। ये सेंटेंस भी आप बना लीजिए, व्हाट हैज मनी गॉट टू डू विद फ्रेंडशिप, व्हाट हैज मनी गॉट टू डू विद फ्रेंडशिप, पैसे का दोस्ती से क्या लेना देना। रमेश का सुरेश से क्या लेना देना? अब दोनों नाम आ गया, प्रोनाउन नहीं आपका, नाउन डायरेक्ट आ गया। रमेश का सुरेश से क्या लेना देना? व्हाट हैज रमेश गॉट टू डू विद, गॉट टू डू विद सुरेश। What has रमेश गॉट टू डू विद सुरेश? रमेश का सुरेश से क्या लेना देना, सुरेश का रमेश से क्या लेना देना, What has सुरेश गॉट टू डू विद रमेश। समझ में बात आई? चलिए एक और बना देते हैं, इसको हिंदी लिख लीजिएगा इन दोनों की, इसको पलट के भी लिखिएगा, इसकी हिंदी लिखिएगा, और इसको भी पलट के लिखिएगा और दोनों की हिंदी लिखिएगा। उनका आपसे क्या लेना देना? उनका का मतलब क्या हो गया, या आपका उनसे क्या लेना देना? What have they, what have they got to do with, ये ऐसे मैं कर दे रहा हूं, यानी कि यही चीज got to do with you। अब देखिए what have they, दे के साथ क्या लगता है, have लगता है, इसलिए has नहीं आपका have आया। बात समझ में आई? दे के साथ आपका have लगता है, इसलिए have आया। What have they got to do with, what have they got to do with you। अब ये you आपका ऑब्जेक्टिव केस है, ये वाला है, ठीक है, ये वाला नहीं है, ये वाला है, क्योंकि पीछे आया हुआ है। अब अगर इसको पलट देंगे तो आपका उनसे क्या लेना देना, उनका आपसे क्या लेना देना, ये है। What have they got to do with you, उनका आपसे क्या लेना देना, ये है। आपका उनसे क्या लेना देना, what। अब देखिए ये आपका इधर आएगा, ये वाला उधर जाएगा। अब ये जो है आपका क्या है, ये वाला आपका ये है, ये वाला है, ठीक है, ये वाला है। अब देखिए ये अगर आपका इधर आएगा, what have you के साथ भी have लगता है, what have you। अब ये वाला ना होकर के ये वाला आ जाएगा। समझ में बात आई? what have you got to do with, दे का ऑब्जेक्टिव केस, दे का ऑब्जेक्टिव केस them होता है, ठीक है। what have you got to do with them, ये वाला आ जाएगा। इसका जो है ये वाला आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस। समझ में आ गया? पलटेगा क्या हो जाएगा, what have you got to do with them, आपका उनसे क्या लेना देना। सेंटेंस बना भी लीजिएगा और दोनों की वो हिंदी भी लिख लीजिएगा। समझ में बात आई? क्लियर है? बताइए, ठीक है ना। चलिए अब जो है इसके जस्ट आगे हम लोग एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, कोई चीज अगर हमें वक्त पर काम नहीं आती है तो क्या बोलते हैं, ऐसे इस चीज का क्या फायदा यार, इस चीज का फायदा ही क्या है। अगर फोन जो है बात ना करा सके तो हम क्या बोलेंगे, ऐसे फोन का क्या फायदा यार। अगर जो है आपने किसी को उधार दिया पैसा और वो आपके टाइम पर वापस ना किया तो आप क्या बोलेंगे, यार ऐसे पैसे का क्या फायदा। अगर कोई दोस्त आपने बनाया और हर सुख दुख में आपने उसका साथ दिया और जब आपको जरूरत थी तो वो आपका
मुकर गया, यार मैं यहाँ पे हूँ, फला जगह हूँ, ऐसे हूँ वैसे हूँ, तो आप क्या बोलेंगे, ऐसी दोस्ती का क्या फायदा। चलिए यही फीलिंग आज हम लोग देखने वाले हैं। व्हाट इट ऑल अबाउट। फ्रेम, ये हम लोग क्या देख रहे हैं, फ्रेम, ढांचा, सांचा, जिसमें हम कोई चीज अपने अपनी ख्वाहिश की चीज उसमें डाल करके मनपसंद चीज निकाल लें, उसी को बोलते हैं फॉर्मेट। इसका क्या फायदा, ऐसे इसका क्या फायदा, ऐसे इसका क्या फायदा। अब देखिए इसमें हमारा ये इट जो है ना, ये हमारा चेंज होगा। फॉर्मेट का मेन चीज यही है, इनपुट हमारा जो हम देंगे वो यही है, और जो मिलेगा पूरा हो जाएगा हमारा। व्हाट इट ऑल अबाउट, इसका ऐसे इसका क्या फायदा, चलिए देखते हैं। व्हाट द फोन ऑल अबाउट, फोन ऑल अबाउट, यानी कि अगर जो है फोन, हमने कहा यार फोन लगाओ, अरे यार मेरा फोन स्विच ऑफ है, या मेरी बैटरी डिस्चार्ज है, फिर मैंने दूसरे दिन अपने दोस्त से बोला यार फोन करना थोड़ा सा, यार मेरी बैटरी रिचार्ज है। या फिर अब देखो जियो ने रिचार्ज महंगा कर दिया ना, उसको देखी देखा सबने महंगा कर दिया। अब क्या होगा कि लोग रिचार्ज भी नहीं कराएंगे, हो सकता है कि यार 4 दिन ऐसे निकल जाते, चलो यार हॉटस्पॉट दे दो, थोड़ा सा रिचार्ज खत्म हो गया है। दूसरे दिन फिर मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा यार थोड़ा सा हॉटस्पॉट देना, मैंने हाथ दूसरे दिन दे दिया। तीसरे दिन जब उसे पूछा भाई थोड़ा हॉटस्पॉट दे, मैं उसको ऐसे घूरा गरीब कहीं का। तो अब उसको मैं क्या बोलूंगा, यार ऐसे फोन का क्या फायदा, ऐसे सिम का सिम ही निकाल के फेंक दो ना, जब हॉटस्पॉट लेना है तो फोन से ही हो जाएगा काम, तो तुम मुझसे ही ले लिया करो हॉटस्पॉट, सिम तोड़ के फेंक दो ना। ऐसे फोन का क्या फायदा, ऐसे सिम का क्या फायदा। व्हाट द फोन ऑल अबाउट, ऐसे जो वक्त पर काम ही ना आए, ऐसे फोन का क्या फायदा, ऐसे फोन का क्या फायदा। व्हाट द, दिख रहा है, व्हाट द फ्रेंडशिप, दोस्ती, फ्रेंड मीन दोस्त, फ्रेंडशिप मीन दोस्ती, ऐसी दोस्ती का क्या फायदा, ऐसी दोस्ती का क्या, दोस्ती का क्या फायदा, जो दोस्त काम ही ना आए वक्त पर, ऐसी दोस्ती का क्या फायदा। ऐसे पैसे का क्या फायदा। अब मैं हिंदी नहीं लिखूंगा, मीनिंग नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं। व्हाट व्हाट द मनी ऑल अबाउट, व्हाट द मनी ऑल अबाउट। यार संडे संडे भी छुट्टी ना मिले, और सुबह भी डे भी ड्यूटी, नाइट भी ड्यूटी, दो डबल ड्यूटी करवा रहे हैं, और संडे को भी छुट्टी नहीं दे रहे हैं, तो ऐसी नौकरी का क्या फायदा। व्हाट द जॉब ऑल अबाउट, व्हाट द जॉब ऑल अबाउट, व्हाट द जॉब ऑल अबाउट, ऑल अबाउट, व्हाट द जॉब ऑल अबाउट।
व्हाट द हाउस ऑल अबाउट। अगर अपना घर होते हुए भी शहर में किराए पे रहना पड़े तो ऐसे घर का क्या फायदा यार। व्हाट द हाउस ऑल अबाउट, व्हाट द हाउस ऑल अबाउट। अब मान लीजिए आप किसी रिलेटिव के घर गए, आप किसी रिश्तेदार के घर गए और उन्होंने खूब जो है मेहमान नवाजी की। उसके बाद क्या हुआ कि हम वहां से आए और कोई और उनके घर गया तो अब वो जो है उसकी शेखी मार रहे हैं, खूब तारीफ कर रहे हैं अपनी के, अरे फलाने आए थे, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, मैंने इतना खिलाया उतना खिलाया, वो सारी चीजें अपनी खूब बड़ाई कर रहे हैं, खूब बखान कर रहे हैं। तो मैं क्या बोलूंगा यार, तुम दिखावा करते हो, ऐसी मेहमान नवाजी का क्या फायदा। क्या बोलेंगे, व्हाट द हॉस्पिटैलिटी हॉस्पिटैलिटी ऑल अबाउट, ऑल अबाउट, व्हाट द हॉस्पिटैलिटी मेहमान नवाजी। लिख लीजिए, नहीं तो आप लिख लीजिए इसको, ठीक है। ऐसी मेहमान नवाजी का क्या फायदा, हॉस्पिटैलिटी, नहीं तो आप भूल जाएंगे इसको। जो चीजें हमेशा बार बार सामने से गुजरती रहती है ना, वो याद रह जाती हैं, लेकिन जो कभी कभार आती हैं, बीच बीच में आती हैं, तो वो याद नहीं रह पाती हैं। तो इसलिए उसको लिख लिया करिए, कोई नई बात आपके सामने आकर के पड़ती है तो। व्हाट द हॉस्पिटैलिटी ऑल अबाउट। ऐसे पड़ोसी का क्या फायदा, व्हाट द नेबर ऑल अबाउट। ऐसे पड़ोसी का क्या फायदा, जब आग लगी तो बुझाने के लिए दूर से लोग आए, बगल वाले गांव से, बगल वाला आया ही नहीं, ऐसे पड़ोसी का क्या फायदा, व्हाट द नेबर ऑल अबाउट। अब जो जब लिखना हुआ तो पेन चल ही नहीं, मार्कर चल ही नहीं रहा है, मैं गुस्सा यार, ऐसे मार्कर का क्या फायदा, फेंक दिए इसको ना, ऐसे मार्कर का क्या फायदा, व्हाट द मार्कर ऑल अबाउट। अब बैग है, बैग में लेकर के जा रहा हूँ, अब उसमें कोई सामान भरा, फट से सामान बाहर नीचे फट गया वो गई, मैं क्या बोलूंगा, व्हाट द बैग ऑल अबाउट। ऐसे बैग का क्या फायदा। तो कोई चीज अगर उसके रहते हुए भी उसकी सार्थकता, उसका कोई मतलब ना हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, व्हाट इट ऑल अबाउट। ऐसे इसका क्या फायदा, व्हाट द हॉस्पिटैलिटी ऑल अबाउट। देखिए अगर एक आप एग्जाम्पल याद रख पाए तो आवर सेंटेंसेस बनाने के लिए बहुत आसान होता है, ठीक है। व्हाट द फ्रेंडशिप ऑल अबाउट, व्हाट द मनी ऑल अबाउट। समझ में आ गया, चलिए। चलिए अब हम लोग एक छोटी सी चीज और ले लेते हैं, छोटी छोटी लेते लेते बहुत सारी चीजें एक साथ इकट्ठा होती जा रही हैं। चलिए, क्वेश्चन वर्ड टू, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म। क्वेश्चन वर्ड नॉट टू, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म। क्वेश्चन वर्ड टू, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म। क्वेश्चन वर्ड नॉट टू, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म। इसका हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, चलिए एक तो एग्जाम्पल लिखते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा खुद ही कहाँ इस्तेमाल करते हैं। चलिए बोल ही देते हैं पहले। जैसे बहुत सारी चीजें हम लोग ऐसे करते हैं ना, क्या करें ना, अगड़ा लेते हुए बहुत सारी चीजें बोलते हैं, कहाँ जाएं, क्या करें क्या ना करें, समझ में नहीं आ रहा है ना। क्या करें, क्या खाएं, बहुत सारी चीजें रखी होती हैं, पेट भरा होता है लेकिन मन करता है खाने का ना, यार क्या खाएं, कहाँ चले जाएं, इतनी गर्मी पड़े कहाँ जाएं ना, तो ऐसे बोलते हैं हम लोग। तो उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं तो बेहतर समझ में आ जाएगा। व्हाट टू डू, क्वेश्चन वर्ड हमारा व्हाट हो गया, टू हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, व्हाट टू डू, क्या करें, क्या करें, क्या करें, व्हाट टू डू। अब अगर ये पूछा क्या ना करें, क्या ना करें,
इसके लिए क्या हो जाएगा, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या खाएं क्या ना खाएं, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। यार समझ में नहीं है क्या करें क्या ना करें ना, उसको क्या बोलते हैं, मैं संशय में हूं, कश्मकश में हूं ना, वर्ड इसके लिए इस्तेमाल होता है कश्मकश। आई एम इन डिलेमा, आई एम इन डिलेमा, मैं कश्मकश में हूं, मैं कश्मकश या संशय में हूं, कंफ्यूज हूं ना, इसीलिए बोल सकते हैं कंफ्यूज हूं, आई एम कंफ्यूज, आई एम कंफ्यूज बोल सकते हैं। कंडीशन, ये आपकी रेडीमेड कंडीशन है, डिलेमा, उस स्थिति को ही डिलेमा बोलते हैं जिसमें आदमी को समझ में आए क्या करना है क्या नहीं करना है। और कंफ्यूज यानी ये करूं या ये करूं, इसको कर लूं या उसको कर लूं ना, उसको बोलते हैं कंफ्यूज। ये बनाया हुआ हमारे, हमने बनाया इसको थर्ड फॉर्म से, और ये आपका रेडीमेड है। फिर इसके साथ में इन नहीं लगेगा, आई एम कंफ्यूज डायरेक्ट लगेगा, ठीक है। आई एम ए डिलेमा, क्या खाएं, अब देखिए क्या ना खाएं के लिए नॉट लगा देना है, क्या खाएं, व्हाट टू टेक, व्हाट टू टेक, व्हाट टू टेक, क्या खाएं, क्या खाएं, क्या खाएं, व्हाट टू टेक। अब अगर पूछ रहा क्या ना खाएं, व्हाट नॉट टू टेक, समझ में आए, वही नॉट लगा करके यहाँ आप लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, चाहे अभी लिख लीजिए चाहे क्लास खत्म होने के बाद लिख लीजिएगा। व्हाट टू टेक, व्हाट नॉट टू टेक, कहाँ जाएं, कहाँ जाएं, वेयर, वेयर टू गो, वेयर टू गो, कहाँ जाएं, कहाँ जाएं, कहाँ ना जाए, वेयर नॉट टू गो, कहाँ ना जाए, वेयर नॉट टू गो। कब पढ़ें, कब पढ़ें, व्हेन टू स्टडी, व्हेन टू स्टडी, कब पढ़ें, क्या पढ़ें, व्हाट टू स्टडी, क्या देखें, व्हाट टू सी, क्या लिखें, व्हाट टू राइट, क्या पढ़ें, व्हाट टू रीड, क्या सुने, व्हाट टू लिसन। समझ में आया, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म सीधा लगाने, कोई भी वर्ब आपको जो समझ में आए यहाँ लगा देते हैं। क्या खाएं, व्हाट टू टेक, कहाँ जाएं, वेयर टू गो, कहाँ बैठे, वेयर टू सीट, कहाँ खड़े, वेयर टू स्टैंड, कहाँ बात करें, वेयर टू टॉक ना। इस तरीके से आप वर्ब की फॉर्म, वर्ब जो है हमारी फर्स्ट फॉर्म में रखते जाइए चेंज कर करके, तो आपका अलग बन जाएगा। वेन टू स्टडी, कब पढ़ें, कब खेलें, वेन टू प्ले, कबड्डी कब खेले, वेन टू प्ले कबड्डी, फुटबॉल कब खेले, वेन टू प्ले फुटबॉल। इस तरीके से यहाँ जो कुछ भी आप चेंज करना चाहें चेंज कर सकते, क्वेश्चन नंबर 2 और ये चीज। क्यों, वाई टू गो, क्यों जाए, वाई वाई टू गो मुंबई, मुंबई क्यों जाए, मैं यही रहूंगा, आई विल बी हियर, आई विल बी हियर, मैं यही रहूंगा, वाई टू गो मुंबई, मुंबई क्यों जाए।
विच फ्रूट टू ईट, कौन सा फल खाएं, विच फ्रूट टू ईट, कौन सा फल खाएं। हाउ मेनी बुक्स टू टेक, टू स्टडी, कितनी बुक पढ़ें, हाउ मेनी बुक्स टू स्टडी, कितनी बुक पढ़ें। समझ में आया। तो क्वेश्चन वर्ड के बाद टू लगा दीजिए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दीजिए। ऑब्जेक्ट अगर आपको आना है, जरूरी है, तो ऑब्जेक्ट भी लगा दीजिए। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जरूरत है तो आप ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर मुंबई लगा दिया। समझ में आया। थोड़ी सी चीज और इसको बढ़ा देते हैं, क्या क्या खाएं, वॉट एल्स लगा सकते हैं यहाँ पर, वॉट एल्स टू टेक, और क्या खाएं, वॉट एल्स टू टेक, और क्या खाएं, और क्या पढ़ें, वॉट एल्स टू स्टडी, कहाँ और कहाँ जाएं, वेयर एल्स टू गो, वेयर एल्स टू गो, और कहाँ जाए, यहां नहीं रहेंगे कहाँ जाएंगे, वेयर एल्स टू गो, और कहाँ जाए। whom whom टू बीट, किसे पीटे, किसे मारे, whom else टू बीट, और किसको मारे। समझ में आ रहा है। एल्स लगाने से उस चीज का रिपीटेशन हो रहा है जो हम शुरू में पढ़े थे। चलिए इनकी मीनिंग भी आप लिख लीजिएगा। और तीनों जो तीन फॉर्मेट हो गए ना, एल्स हो गया हमारा, व्हाट हैज इट गॉट टू डू विद इट हो गया, व्हाट इट ऑल अबाउट हो गया, क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, कहाँ जाए, क्या करें, क्या ना करें। ये वाला सेंटेंस आप याद कर लीजिए, खुद ही आपको फॉर्मेट याद रहेगा, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, 5 चीजें हो गई। पांचों के आपको 5 सेंटेंसेस कम से कम 5 सेंटेंसेस आपको कम से कम बनाने। किसी किसी में चांसेस है कि आप बहुत ज्यादा बना सकते हैं, स्कोप है वहां पर। ठीक है, तो वहां पर ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ, कम से कम इतना तो आपको बनाना है। इससे ज्यादा जहां चांस है आप 10-15 जो बनाना चाहे बना सकते हैं। ठीक है, वैसे भी थोड़ा सा आलसी लोग आप कम बनाओगे। चलो ठीक है, याद कीजिए सारी ग्रामर, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। शुक्रिया।